हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो भाई आपके हालचाल मुझे ऑलरेडी पता है और मेरे हालचाल भी आप जान चुके होंगे कि कैसे हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट के क्या हालचाल है। तो मार्केट में कल के दिन हमें हल्का सा पंप देखने को मिला था और उसके बाद वापस से डंप भी देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है। अब कल के दिन जो करेक्शन देखने को मिला था वो करेक्शन आया था जर्मन गवर्नमेंट की वजह से। कल के दिन एक बड़े अमाउंट के अंदर जर्मन गवर्नमेंट ने वापस से सेलिंग बनाई है। अब इस सेलिंग का ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, क्योंकि जो बिटकॉइन की ईटीएफ कंपनी है और बड़ी बड़ी जो वेल्स है वो इस मार्केट डंप में बाइंग बनाने की कोशिश कर रही है। अब बात करें कल के दिन के इनफ्लो की, ईटीएफ के इनफ्लो की, तो वहां पर ईटीएफ के अंदर इनफ्लो भी हमें शानदार देखने को मिला है। अब बिटकॉइन के ईटीएफ में कल के दिन लगभग 295 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि पिछले 21 दिन के बाद यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 21 दिन के बाद इतने बड़े अमाउंट के अंदर इनफ्लो देखने को मिल रहा है, तो ये इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि वापस से मार्केट यहां से रिवर्सल दिखा सकता है बहुत जल्द। और दूसरी चीज की पिछले वीक के अंदर यहां पर पूरे के पूरे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इनफ्लो देखने को मिला है, लगभग 441 मिलियन डॉलर का। अब इतने बड़े अमाउंट में पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में इनफ्लो आया है और इसके साथ ही बिटकॉइन की ईटीएफ में भी इनफ्लो आया है। तो ये दोनों चीजें हमें बता रही हैं कि बिटकॉइन यहां से वापस से अपना जो रिवर्सल है वो जल्दी दिखा सकता है। लेकिन यहां पर हमें इस वीक के लिए बिटकॉइन को और पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वीक सीपीआई डेटा आने वाला है और सीपीआई डेटा अगर क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा आता है तो वहां से बिटकॉइन शानदार दासू पंप करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है और ओवरऑल पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट हमें यहां से पंप करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टीए की। भाई टीए क्या बता रहा है, टीए के अकॉर्डिंग क्या लगता है वापस से रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। तो टीए के अंदर देखा जाए तो बिटकॉइन एंड इथेरियम में दोनों के अंदर डबल बॉटम लग चुका है और डबल बॉटम का जो नेकलाइन है वहां पर इन दोनों को रेजिस्टेंस भी मिला हुआ है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस का यहां पर ब्रेकआउट होता है और वापस से रीटेस्ट करता है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि वापस से बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर पंप आएगा। अब जो बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस है वो 58,800 के आसपास देखने को मिल रहा है और इसी रेजिस्टेंस के साथ में यहां पर 200 MA भी देखने को मिल रहा है। अब अगर इस 200 MA के और इस नेकलाइन के ऊपर हमें बिटकॉइन देखने को मिलता है और रीटेस्ट करता है तो फिर हम मान सकते हैं कि वापस से बिटकॉइन यहां से अपना रिवर्सल दिखाएगा और पंप करता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इथेरियम में भी हल्का सा नेकलाइन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर अगर इथेरियम हमें देखने को मिलेगा और रीटेस्ट करेगा तो वो भी सेम बिटकॉइन की तरह ही रिएक्ट करने वाला है। अब देखो आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट और सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी यहां पर डिप हुई पड़ी है, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है और लोगों के पास इसका फायदा उठाने के लिए फंड भी नहीं बचा है। तो यहां पर हो सकता है आपके पास बाय करने के लिए कुछ फंड नहीं बचे हो, लेकिन जो लोग क्रिप्टो में अभी नए आए हैं या फिर जिनके पास फंड बचा हुआ है जो बाय करना चाहते हैं, तो आज मैं उनके लिए 5 कॉइन्स की रिसर्च करके लाया हूं जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और बुलिश नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर हमें पंप देखने को मिलता है, इनके अंदर भी हमें इसके साथ साथ ही पंप देखने को मिलेगा और शानदार प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। अब देखो वैसे तो जब बिटकॉइन और इथेरियम वापस से पंप करना स्टार्ट करेंगे तो सभी कॉइन्स के अंदर हमें वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन मैं रिसर्च करके लाया हूं जो सेफ है, उनके अंदर आपको पक्का रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो वो कॉइन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। उनमें से पहला जो कॉइन है वो है सोलाना। अब सोलाना मैं इसलिए बता रहा हूं कि सोलाना की जो ईटीएफ है वो हमें अगले साल देखने को मिलने वाली है और इसकी वजह से सोलाना के अंदर हमें शानदार या फिर खतरनाक पंप देखने को मिल सकता है। और वैसे भी सोलाना टॉप कॉइन्स में आता है तो ये पंप करने वाला ही है और फंडामेंटली और टेक्निकली भी दोनों रूप से मुझे ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो पहला कॉइन तो हो गया सोलाना। और दूसरे कॉइन की बात करें तो एक मीम कॉइन है बोंग। अब बोंग मीम कॉइन भी सोलाना के ऊपर ही बना हुआ है, यानी कि सोलाना के इकोसिस्टम का कॉइन है। अब देखो अगले साल अगर सोलाना की ईटीएफ के चांसेस बन रहे हैं तो सोलाना के अंदर तो पंप देखने को मिलेगा, लेकिन सोलाना के इकोसिस्टम वाले कॉइन्स में भी हमें अंदर पंप देखने को मिलने वाला है। अब सोलाना के इकोसिस्टम पर बेस्ड एक टॉप मीम कॉइन है वो है बोंग, जो कि सोलाना की ईटीएफ के साथ साथ सोलाना के पंप करने के साथ साथ यहां पर इसमें भी हमें पंप देखने को मिल सकता है। तीसरा कॉइन है आरएनडीआर जीपीयू, यानी ग्राफिक कार्ड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाली कंपनीज है उनके साथ ये रिलेट करता है। और आप लोगों को पता है एनवीडिया टॉप पर आ चुकी है। यहां पर मार्केट कैप के मामले में एनवीडिया कंपनी है जो टॉप पर है, इसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। तो इसका फायदा यहां पर आरएनडीआर को होने वाला है और आरएनडीआर आपको आने वाले समय में शानदार प्रॉफिट देकर जा सकता है। और यहां पर जो चौथा कॉइन है वो है फेस.ai, एआई कैटेगरी का कॉइन है और एआई जो एनवीडिया है उससे रिलेट करती है। तो ये भी एक कॉइन है जो शानदार आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। और लास्ट वाला जो पांचवा कॉइन है वो है आईएनजी। इसकी रिसर्च आपको खुद को करनी है। अभी ये टेक्निकली देखा जाए तो बुलिश है, यहां पर टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन यहां पर इसकी रिसर्च है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। टेक्निकली तो मैंने आपको बता दिया और इन सारे कॉइन्स के बारे में एक बार आप खुद रिसर्च करना, उसके बाद ही बाय करने के बारे में सोचना। मेरी तरफ से ये बुलिश है, लेकिन फिर
फिर भी आप खुद की रिसर्च के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये आपका पैसा है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।